शेर। किसी भी बड़े काम को करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक अच्छी टीम और एक समझदार लीडर जो अपनी टीम के साथ मिलकर उनमें हौसला और जोश भरकर मुश्किल से मुश्किल काम को भी पूरा कर दे। इसे ही लीडरशिप कहते हैं। आओ जरा देखें कि हमारे गट्टू के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है या नहीं। संडे का दिन गट्टू और चिंकी का सबसे फेवरेट दिन होता है। स्कूल में छुट्टी होने के कारण गट्टू और चिंकी हर संडे ना सिर्फ आराम करते हैं बल्कि अलग अलग तरह की एक्साइटिंग और न्यू एक्टिविटीज भी करते रहते हैं। ऐसे ही एक संडे मॉर्निंग गट्टू और चिंकी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं पापा सोफे पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। आज हमारी हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग है क्लब हाउस में। लंच के लिए आने में जरा देर हो सकती है। पापा, आज हम भी आपके क्लब हाउस चलें? हाँ, मुझे भी जाना है। अच्छा बाबा, चलो तुम दोनों भी साथ में क्लब हाउस घुमाओ। गट्टू और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट खत्म करके पापा के साथ क्लब हाउस की ओर चल पड़ते हैं। कॉलोनी के एकदम बीच में था ये क्लब हाउस, जहाँ पूरे सोसाइटी के लोग कभी मीटिंग करते थे तो कभी फेस्टिवल और कभी बाकी इवेंट्स भी एंजॉय करते थे। आज मीटिंग के कारण वहाँ काफी सारे लोग आए हुए थे। अभी मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ, तब तक तुम दोनों इधर पास में ही घूमो और आपस में बातें करो। ठीक है पापा, हम जरा क्लब हाउस घूम लेते हैं। पापा मीटिंग में बिजी हो गए और गट्टू चिंकी क्लब हाउस के अलग अलग सेक्शंस में घूमने लगे। एक बड़ा हॉल था जहाँ मीटिंग हो रही थी। उसके पास एक जिम थी जहाँ सोसाइटी के लोग सुबह और शाम में एक्सरसाइज करने आते थे। दो और बड़े रूम्स थे जो यूं ही खाली पड़े रहते थे और किसी इवेंट या सेलिब्रेशन में काम आते थे। और एंट्रांस के पास एक सोसाइटी ऑफिस थी। अरे गट्टू, यहाँ हम बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है। मैं भी वही सोच रहा था चिंकी। सोसाइटी के क्लब हाउस में एक सेक्शन बच्चों के लिए भी तो होना चाहिए ना, लेकिन ये होगा कैसे? गट्टू गहरी सोच में पड़ जाता है। फिर अचानक जैसे उसके माइंड में एक बल्ब जल पड़ती है। मेरे पास एक आइडिया है चिंकी। मुझे भी बताओ। क्लब हाउस में बच्चों का सेक्शन हम बच्चे ही तैयार करेंगे। लेकिन कैसे? देखो, सबसे पहले तो हम पापा से बात करके क्लब हाउस में एक एरिया किड्स के लिए अलॉट करवाएंगे। फिर हम सोसाइटी के बच्चों की एक टीम बनाएंगे जिनमें अलग अलग टैलेंट वाले बच्चे होंगे। जैसे बंटी एक आर्टिस्ट है, वो सोसाइटी के किड्स सेक्शन में हमारे फेवरेट सुपर हीरोज के पोस्टर बना सकता है और पिंकी और मैं वहाँ इंडोर गेम्स का एरिया तैयार कर सकती है। मेरे पास एक्स्ट्रा चेस बोर्ड है। पिंकी के पास बहुत सारे जिग्सॉ पजल्स के गेम्स हैं। हाँ, कुणाल बता रहा था कि उसके पास कैरम बोर्ड है, लेकिन घर पे कोई साथ खेलने वाला ही नहीं है। लेकिन सबसे पहले क्लब हाउस में ये सब करने की परमिशन मिलनी जरूरी है। मैं पापा से अभी मीटिंग के बाद ही बात करूँगा। थोड़ी देर बाद जब पापा मीटिंग से फ्री हुए तो गट्टू ने अपना आइडिया पापा से शेयर किया। उन्हें भी गट्टू का आइडिया बहुत पसंद आया। तुम दोनों की बात तो सही है, क्लब हाउस में एक सेक्शन बच्चों के लिए तो होना ही चाहिए। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं सेक्रेटरी से अभी बात करता हूँ। पापा उसी वक्त सोसाइटी ऑफिस में जाकर क्लब हाउस के सेक्रेटरी से बात करते हैं। शुरू में तो सेक्रेटरी को लगा कि बच्चे क्लब हाउस में शोर करेंगे और चीजों का नुकसान भी कर सकते हैं, लेकिन पापा के साथ साथ वहाँ खड़े और लोगों ने भी उनको समझाया कि सोसाइटी के बच्चे बहुत समझदार हैं और बच्चों के पार्टिसिपेशन से क्लब हाउस की रौनक और खिल उठेगी। तो सेक्रेटरी ने परमिशन दे दिया। लो बच्चों, सेक्रेटरी ने परमिशन दे दी है, लेकिन साथ में रूल्स और रेगुलेशन की ये पूरी लिस्ट भी है। इसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। डोंट वरी पापा, हम सारे रूल्स फॉलो करते हुए ही क्लब हाउस के किड्स सेक्शन को तैयार करेंगे। परमिशन मिल जाने के बाद गट्टू और चिंकी ने अपने फ्रेंड्स और सोसाइटी के सारे बच्चों के साथ मीटिंग की। गट्टू का आइडिया सुनकर सभी बच्चे काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। सबके अंदर एक जोश आ जाता है क्लब हाउस के किड्स सेक्शन के लिए कुछ करने का। मैं किड्स सेक्शन के लिए हमारे फेवरेट कार्टून्स कैरेक्टर और सुपर हीरोज के कट आउट्स बनाऊंगा। वहाँ एंटर होते ही हमें ऐसा लगे कि ये हमारा स्पेशल फन जोन है। किड्स सेक्शन के डेकोर के लिए हमें 3 से 4 लोगों की और जरूरत पड़ेगी। गट्टू की बात सुनकर मयंक, रश्मि और रोहित अपने हाथ उठाते हैं। यही स्पिरिट सबसे इम्पोर्टेंट है। किड्स सेक्शन तैयार करते करते हमारे बीच की फ्रेंडशिप और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। सारे बच्चे जोर से तालियां बजाकर गट्टू की बात का समर्थन करते हैं। चिंकी और मैं इंडोर गेम्स रेडी कर रहे हैं। वहाँ हम मिलकर चेस, जिग्सॉ पजल्स, लूडो और ऐसी बहुत सारी गेम्स खेल सकेंगे।
मैं कैरम बोर्ड सेट कर दूंगा। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारे कारण क्लब हाउस में ज्यादा शोर या किसी सामान का कोई नुकसान ना हो, और क्लब हाउस को यूज करने की टाइमिंग भी फिक्स है। ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस की पूरी लिस्ट मैं तैयार करूंगा और उसके लिए एक डिस्प्ले बोर्ड भी मैं बना रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सारे बच्चे प्लान के मुताबिक अपने अपने काम में लग गए। गट्टू सोसाइटी के सेक्रेटरी से कीज लेकर सारे बच्चों के साथ एक एम्प्टी रूम में आ जाता है। फिर उस एम्प्टी रूम को बंटी, मयंक, रश्मि और रोहित सजाते हैं और वॉल्स पे कई तरह के अनोखे पेंटिंग्स भी। चिंकी और पिंकी ने इंडोर गेम्स का पूरा एरिया रेडी कर दिया। चेस, लूडो, चिक्सो पजल्स के सेट। बाकी बच्चों ने भी अपने अपने घर से कई टॉयज, सॉफ्ट टॉयज एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट किया। कुणाल ने एक बड़ा सा कैरम बोर्ड लगा दिया। गट्टू और चिंकी ने एक लाइब्रेरी सेक्शन भी बनाया था, जहां बच्चों को कॉमिक बुक्स, नॉवेल्स और मैगजीन्स रख दिए गए। ये सारे कॉमिक बुक्स, मैगजीन एक्सेट्रा सोसाइटी के सारे बच्चों ने भी कंट्रीब्यूट किए थे। और फाइनली गट्टू ने एक काफी अट्रैक्टिव नोटिस बोर्ड लगा दिया, जिस पे डिस्प्ले हो रहा था रूल्स एंड रेगुलेशंस। और अब फाइनली इस किड्स सेक्शन की ओपनिंग सेरेमनी का टाइम हो गया है। गट्टू ने किड्स सेक्शन ओपनिंग के लिए पहले से ही सोसाइटी की प्रेसिडेंट मिसेस पद्मिनी कोहली से बात कर ली थी। अब रिबन कट करने के लिए मिसेस कोहली, सेक्रेटरी अंकल और गट्टू, चिंकी के मम्मी पापा और सोसाइटी के बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे। जैसे ही प्रेसिडेंट मिसेस पद्मिनी कोहली ने रिबन कट किया, सबने जोर से तालियां बजाई। सोसाइटी के बच्चे तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। फिर मिसेस कोहली ने सभी बच्चों से कहा, आज क्लब हाउस की इस किड्स सेक्शन की ओपनिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि ये सारा काम सोसाइटी के बच्चों ने खुद से किया है। सभी लोग मुस्कुराते हैं और एक बार फिर से तालियां बजाते हैं। लेकिन इस पूरे काम को सक्सेसफुली करने के लिए सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है गट्टू। इतनी छोटी उम्र में जिस तरह उसने एक टीम बनाई और सबको साथ लेकर सबको इंस्पायर करते हुए उसने ये काम किया, वो लीडरशिप का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये सुनकर सारे लोग गट्टू की ओर देखने लगते हैं। गट्टू जहाँ स्माइल कर रहा था, वहीं चिंकी, मम्मी और पापा के चेहरे पे गर्व की चमक थी। सारे लोग एक बार फिर से गट्टू के लिए तालियां बजाते हैं और सभी बोलते हैं, We proud of you, गट्टू।